ये साहब आप समझ रहे हैं ना? शायद इसीलिए मैं सोचूं तो मुझे कैसे बुलाया। लेकिन लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब तक हरी झंडी जिस जगह से नहीं मिली तब तक कुछ नहीं हो सकता। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी ये बैठक हुई है और मैं रोहित से कह रहा था कि मुझे अचंभा नहीं हो रहा कि अनेकों संस्थाओं के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंसी की आपकी संस्था ने इसके ऊपर सबसे पहले कदम उठाया कि एआई को अपने साथ जोड़ने का। मैं उसके लिए आप सबको बधाई देता हूं। आज हमारे साथ इतनी बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी इस बैठक में राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं और किस तरह से पहले ही वर्ष में हमने राजस्थान को तब्दील करने के लिए जो कदम उठाए हैं वो आप सब जानते भी हैं, आप सब पढ़ चुके हैं, आप सब बहुत गहराई तक नीतियों को पढ़ते हैं। आज इस बैठक में जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ के सीएस नंदा साहब, वाइस प्रेसिडेंट सीए प्रसन्ना कुमार जी, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं कि आपने इतनी महत्वपूर्ण इस सभा को बुलाया और हमें आमंत्रित करा। एक विशिष्ट अतिथि के तौर पर विवेक वाही जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेंट्रल बैंक भी यहाँ पर उपस्थित है। मैं रोहित से बात कर रहा था कि ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो तो मुझे समझ में आता है, ये बैंकर को यहाँ पे कैसे बुलाया है? तो उन्होंने मुझे बताया कि ये कॉम्बिनेशन अच्छा होता है, क्योंकि वाही साहब तो केवल इंटरेस्ट बढ़ाने में लगे रहते हैं और आप सब इंटरेस्ट को घटाने में लगे रहते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त है। आज भाई साहब सोच रहे होंगे यहाँ केवल बैंकर नहीं है, यहाँ पॉलिटिशियन भी है। तो पॉलिटिशियंस तो विजनरी होते हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पूरा वेरीफाई करते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं। तो ये प्रूव हो जाता है कि अगर सपना लेना है और उसको हकीकत में बदलना है तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की पॉलिटिक्स में भी जरूरत है। तो इसके लिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं। सीए उमेश शर्मा जी, सीए सतीश कुमार जी, सीए रोहित जी, सीए अंकुर कुमार जी, सीए विकास यादव जी, सीए यश गुप्ता जी, सीए राजा जी, सीए शिव शर्मा जी और समस्त चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो जयपुर से बाहर, प्रदेश से बाहर से यहाँ पर पधारे हैं। आपको राजस्थान की राजधानी और एआई के अंदर इससे बेहतर जगह नहीं मिल सकती थी कि आपने जयपुर में सभा का आयोजन कराया। मैं आप सभी को दिल से धन्यवाद देता हूं और आमंत्रित करता हूं राजस्थान के अंदर। जैसे मैं पहले कह रहा था कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को मैं बहुत सम्मान के नजरिए से देखता हूं और कारण है उसका, क्योंकि जितने भी अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें समस्या का अगर समाधान कोई निकालता है तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स निकालते हैं, कोई भी किसी भी तरह की समस्या। और अभी जब यहां पर भाषण हो रहे थे तो सीएस की एप्टीट्यूड की बात हो रही थी, बिल्कुल सही बात है। एक पॉजिटिव एप्टीट्यूड से काम होना, एक कैपेबिलिटी होना, ये अनिवार्य होता है। एंड इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स न केवल आपकी बिजनेसेस के अंदर बल्कि अलग अलग क्षेत्र के अंदर, पॉलिटिक्स है, अलग अलग क्षेत्र के अंदर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आपको मिलेंगे बिजनेसेस के अंदर। और जो शब्द है सीए, मुझे उसमें नजर आता है कैपेबिलिटी, सी फॉर कैपेबिलिटी और ए फॉर एप्टीट्यूड, और यह है पॉजिटिविटी का, समाधान निकालने का। अंग्रेजी में कहावत है ना कि अपॉर्चुनिटी डजंट नॉक ट्वाइस, कि मौके बार बार नहीं आते। लेकिन मौके बार बार आने की क्या जरूरत है, अपॉर्चुनिटी को नॉक करने की क्या जरूरत है? जब आपके पास सीए हो, वो तो अपॉर्चुनिटी और मौके का पता तलाश लेते हैं, तो हर तरह से संभव हो जाता है। एंड देयर इज अनदर सेइंग व्हिच इज बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन। ये पुरानी बात है, मुझे लगता है आधुनिक युग के अंदर ये होना चाहिए, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल पर्सन देयर इज अ सीए। और ये बात हमारी सक्सेसफुल भारतीय जनता पार्टी में भी है। सीएस की कोई कमी नहीं है हमारे उसमें। कॉमर्स मंत्री, इंडस्ट्री मंत्री केंद्र सरकार के पीयूष गोयल जी
वो आपके साथी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। नॉट जस्ट दैट, वो इंडिया रैंक नंबर 1 रहे हुए हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी के इम्तिहान के अंदर, और लॉ में नंबर 2 रहे हुए हैं वो। तो आप समझ सकते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की काबिलियत कितनी जबरदस्त है। अरुण सिंह जी हमारे नेशनल जनरल सेक्रेटरी, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सुरेश बहरिया जी, सुभाष बहरिया जी हमारे राजस्थान के, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। सीएम साहब ने अपने सीएमओ में भी सतीश सरीन जी को रखा हुआ है चार्टर्ड। लेकिन जैसे मैं कह रहा था, आपकी अहमियत केवल बोर्ड रूम्स तक ही नहीं है, केवल कंसल्टेंसी तक की नहीं है। मैं आपको एक चीज के लिए आज धन्यवाद देना चाहता हूं, आपकी पूरी कम्युनिटी को। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ और भारत की तलवार ब्रह्मोस जब आतंकी ठिकानों को और दुश्मन के हवाई अड्डों को नष्ट कर रही थी, और हमारे देश की ढाल S-400 उनके ड्रोन्स और उनकी मिसाइल्स को हवा में ही नष्ट कर रही थी, तो वो आर्थिक ताकत जिसने पैदा करी, ऐसे हजारों लाखों चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को टैक्स भरने के लिए जो आप करते हैं, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद। ये आपकी जो काबिलियत है कि क्लाइंट को तो लग रहा है सबसे ज्यादा टैक्स बच रहा है, और देश को लग रहा है कि अच्छा खासा टैक्स आ रहा है। इससे हर घर जल भी पहुंच रहा है और दुश्मनों के घर में घुसकर वार भी हो रहा है।